स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने टिश्यू चैप्टर डिस्कस किया था, जहां पर हमने एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मास्कुलर टिश्यू के बारे में। मास्कुलर टिश्यू क्या होता है? मास्कुलर टिश्यू यानी टिश्यू टर्म का मीनिंग तो आपको पता है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब यहाँ पर क्या है, मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो बेटा मसल में जो टिश्यू होता है ना, वो मस्कुलर फाइबर यानी मसल फाइबर से बनता है। और मसल फाइबर कैसे होते हैं? एलोंगेटेड सेल होते हैं। इस एलोंगेटेड सेल के ग्रुपिंग से आपका मस्कुलर टिश्यू बनता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये मूवमेंट्स में, लोकोमोशन में, इन सारी चीज में हेल्प करते हैं। अब अगर हमारे मसल्स के हेल्प से लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो रहा है, तो इसके लिए इसके पास एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन के हेल्प से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। यानी कि हमारा मसल्स फाइबर जो है बेटा, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसके हेल्प से मूवमेंट्स हो रहा है, इसमें कौन हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इसी प्रोटीन के हेल्प से मूवमेंट्स होता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू बेटा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका स्ट्रिएटेड होता है ना। नाम से लग रहा है स्ट्रिएटेड मसल्स का मतलब होता है ऐसा मसल्स जिसके ऊपर स्ट्रिएशन प्रेजेंट हो। स्ट्रिएशन का मतलब क्या होता है? लाइट और डार्क बैंड जो प्रेजेंट होते हैं, उसकी प्रेजेंट की वजह से इस मसल को स्ट्रिएटेड कहते हैं। और ये मसल्स हमारे विल पावर के कंट्रोल में है। यानी जो मसल्स हमारे विल पावर के कंट्रोल में होते हैं, उन्हें वॉलंटरी कहा जाता है ना। और वॉलंटरी मसल्स हमारे विल पावर के कंट्रोल में, यानी कि आप अपनी मर्जी से इसे मूव करा सकते हो, अपनी मर्जी से जब चाहो स्टॉप कर सकते हो। और ये जो मसल्स होता है हमारे बोन से अटैच्ड होता है, इसलिए इसे स्केलेटल भी कहते हैं। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि स्ट्रिएटेड क्या होता है। सेकेंड वन क्या है आपका? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल बेटा ऐसा मसल्स होता है जिसका नेचर इनवॉलंटरी है, यानी कि हमारे विल पावर के कंट्रोल में ये नहीं होते हैं। और इनके ऊपर कोई भी लाइट और डार्क बैंड भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें अनस्ट्रिएटेड कहा जाता है। एंड कार्डियक मसल एक स्पेशल मसल है जो कि हमारे ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये मसल्स की भी नेचर क्या होती है बेटा? इनवॉलंटरी होती है, यानी हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है। यानी कि हार्ट का जो बीट है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, इसलिए इसे कौन सा मूवमेंट्स बोलोगे? इनवॉलंटरी बोलोगे। तो यानी मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के हो गए? 3। कौन कौन से? स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। और यहाँ पे विल पावर के बेसिस पे हमने क्या बताया? 2। एक वॉलंटरी जो हमारे विल पावर कंट्रोल में है, और जो हमारे विल पावर कंट्रोल में नहीं है वो क्या हो जाएगा? इनवॉलंटरी। उसमें कौन कौन सा आता है? स्मूथ एंड कार्डियक मसल आता है। अब हम बेटा स्ट्रिएटेड मसल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिएटेड नाम से बताया, स्ट्राइप्ड प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर, यानी ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे, है ना, जिस वजह से इस मसल्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रिएटेड कहा जाता है। और ये जो मसल्स होता है बेटा, बोन से अटैच्ड होता है, और बोन से अटैच्ड है यानी मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। तो मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है, बोन से अटैच्ड है, तो ये टर्म कहाँ पे आके अटैच्ड हो जाएगा? एक्चुअली ये कैसा मसल्स हो जाएगा? स्केलेटल मसल। यानी ऐसा बोन जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। और किस मसल्स की वजह से? स्ट्रिएटेड मसल्स की वजह से। उसी वाले मसल्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल बोलते हैं। और ये हमारे विल पावर के भी कंट्रोल में, तो इसे वॉलंटरी कहा जाता है। इसके ऊपर स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, इसलिए इसे स्ट्रिएटेड मसल्स, स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल भी कह सकते हैं। अब हम बात करें स्मूथ मसल की। तो स्मूथ मसल जो होता है वो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है, और उसके सेल का जो शेप होता है वो स्पाइंडल की तरह होता है, बिल्कुल भी, है ना। और यहाँ पर जो बेटा मूवमेंट जो हो रहा है हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलोगे? इनवॉलंटरी बोलेंगे। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड। यानी अगर सेल के अंदर 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो वैसे सेल को क्या कहा जाता है? यूनी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। और अगर बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में ही प्रेजेंट होते तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। पर आपका स्मूथ मसल कैसा होता है? यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये अनस्ट्रिएटेड होता है। अनस्ट्रिएटेड का मतलब इसके पास कोई लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ये एक्चुअल में आपने क्या देखा कि ये हमारे मतलब विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, तो ये वैसे ही जगह प्रेजेंट होगा ना, जैसे आईज के आइरिस में।
आइरिस की जो मूवमेंट्स है हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। ईसोफेगस में, है ना, ईसोफेगस में बेटा जो पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट्स होता है, यानी ईसोफेगस का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है फूड के जाने पे, है ना, वो भी हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है। तो वहां पर भी कौन सा मसल्स होगा, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करेंगे कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मसल है जो कि ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होता है और हार्ट के बीट में हेल्प करता है ना। और ये जो मसल्स होता है इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, इसलिए स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। और कार्डियक मसल भी हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनवॉलंटरी हो जाएंगे नेचर में। अब यहाँ अगर बात किया जाए कार्डियक मसल्स के सेल के शेप का, तो वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसकी भी क्या कंडीशन होती है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यानी कि कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट है, ह्यूमन हार्ट के बीट में हेल्प कर रहा है। और ये मसल्स का भी नेचर क्या होता है, अनस्ट्रिएटेड होता है, हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, तो इसे इनवॉलंटरी कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में की। आई होप कि आप सबको मस्कुलर टिश्यू अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नर्वस टिश्यू डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।